आगे आपको बताएंगे कैसे देश भर में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है, लेकिन उससे पहले एक खास टेली एबीपी न्यूज ने आपके लिए बनाई है ताकि आप समझ पाएं कि वो राज्य जो कोरोना पर टॉप कर रहे हैं, वो शहर जो कोरोना पर टॉप कर रहे हैं और देश भर का आंकड़ा। ये टैली बनाने का मकसद ये है कि हम आपको बताएं कि ये जो आंकड़ों का खेल है केवल दिल्ली और मुंबई तक सीमित नहीं है। यहाँ देखिए वो शहर पुणे, छोटा सा शहर है पुणे, 9,810 नए केस, 115 लोगों की मौत हो गई पिछले 24 घंटे का आंकड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड तोड़ केस आ रहे हैं। हर रोज उत्तर प्रदेश अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 37,000 केस आ गए पिछले 24 घंटे में। कर्नाटक का आंकड़ा आपके सामने है, 26,962 केस यहां पर आ गए। वहीं दिल्ली का हाल आपके सामने हम लगातार सुबह से रख रहे हैं, 24,331 केस और देश भर का आंकड़ा नीचे टैली में आपको दिखाई दे रहा है। केरल छोटा सा राज्य है, 18,400 से ज्यादा केस यहां पर पिछले 24 घंटे में आ गए, 27 लोगों ने जान गंवा दी। वहीं मुंबई का हाल आपके सामने पिछले कई हफ्तों से आप देख रहे हैं, 7,221 लोग यहां पर नए कोरोना संक्रमित देखने को मिले हैं। छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य लेकिन 17,300 से ज्यादा नए संक्रमित केसेस यहां पर आ गए। वहीं नागपुर का अगर हम बात करें, नागपुर शहर का हाल 7,485 नए केसेस आपके सामने आ गए और 24 घंटे में कोरोना मीटर भी लगातार तेजी से देश का बढ़ रहा है। देश में हर तरफ प्राण वायु यानी ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में खुद ऑक्सीजन क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। मेरा कोई रंग नहीं, मेरा कोई संप्रदाय नहीं, मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई रूप नहीं, मैं हूं तो ये दुनिया जारी है। एक पल भी नहीं हूं तो सामने मौत भारी है। मैं ऑक्सीजन बोल रही हूं। मेरी एक पल की कमी आपकी ही नहीं, पूरी प्रकृति की जान ले सकती है। मेरी कमी तब भी होती है जब देश की राजधानी दिल्ली में कोहरे और धुएं की चादर तन जाती है। और मेरी कमी आज भी हो रही है जब पूरे देश के अस्पतालों में जारी जिंदगी की जंग में मेरी पर्याप्त मात्रा में मौजूदगी कराना एक चुनौती है। ऑक्सीजन की ये कहानी हमारे और आपके बिना पूरी नहीं हो सकती। मैं इतने सालों से पत्रकारिता में हूं, लेकिन ऐसे हालात का सामना कभी नहीं किया और ना ही कभी रिपोर्ट करने का मौका मिला। ऑक्सीजन जो प्रकृति हमें निःशुल्क मुहैया करवाती है, उसके शरीर के अंदर बीमारी से होने वाली कमी को पूरा करने के लिए वही गैस सिलेंडरों के अंदर भरकर पाइपों के जरिए फेफड़ों तक पहुंचानी होती है। आज फेफड़े ज्यादा हैं और सांसें कम। क्यों ऑक्सीजन? अब तुम फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाओ। बिल्कुल दोस्त, मैं अपनी कहानी इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे वाली नस्लें समझें कि प्रकृति के साथ उसे कैसा रवैया रखना है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इस तरह की महामारियों के असर को और बढ़ाएगी और ऐसे में अस्पतालों को हर स्तर पर तैयारी कर लेनी चाहिए। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए आज रोजाना महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग हिस्सों में 1 लाख लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही सेना ने भी जर्मनी से 22 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट खरीदने का फैसला किया है। ऐसे में जाहिर है कि पूरे देश में युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ सांसों की इस जंग को अब जीतने की तैयारी है। ऑक्सीजन अगर बोल पाता तो सरकार से शायद ये कहता कि हे सरकार, मैं यानी ऑक्सीजन लोगों की जान बचाने के लिए हूं। मेरी यानी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफिलिंग और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा यानी ऑक्सीजन को समय पे लोगों के पास पहुंचाना सरकार आपका काम है। मुझे समय पे लोगों के पास पहुंचाओ और लोगों की जान बचाओ।
निजी क्षेत्र ऑक्सीजन की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत मदद कर सकता है। देखिए, निजी क्षेत्र में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो सरकार को चाहिए कि निजी क्षेत्र की कंपनियों से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए कहा जाए और बहुत सी निजी क्षेत्र की कंपनियां इस काम के लिए तैयार हैं। मेरा न रंग है न आकार, मेरी न जाति है न धर्म, क्योंकि मेरा वजूद ही है आप में समाहित होते हुए प्रकृति की नियति में शामिल रहना। कुछ वक्त तो गुजारिए मेरे साथ। देखिए, देश में ऑक्सीजन की भारी कमी है। इसे देखते हुए सरकार ने सेना तक को झोंक दिया है। रेलवे से लेकर वायुसेना के जहाज शहर शहर ऑक्सीजन की सप्लाई चेन तेज करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल ये कि जो कुछ आज हो रहा है, क्या पहले नहीं हो सकता था? ऑक्सीजन खत्म है, कर ले जाइए। ऑक्सीजन खत्म है। ये तस्वीरें दिल्ली के दर्द को थोड़ा कम कर गईं, जब दिल्ली के एक बड़े निजी अस्पताल मैक्स में आखिरी दम घुटने से पहले ऑक्सीजन की ये खेप आ गई। इससे पहले 100 टन लिक्विड ऑक्सीजन टैंकरों से भरी पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई। ये देश की सबसे बुरी तरह प्रभावित आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए राहत की सौगात बन गई। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन की सप्लाई में सेना की मदद लेने की गुहार लगाई। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा, तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया, आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। हालांकि इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी है। न सिर्फ सेना बल्कि वायुसेना भी इसमें जुटी है। दिल्ली के पास स्थित वायुसेना के हिंडन एयरबेस से ऑक्सीजन के कंटेनर पहुंचाए गए। वायुसेना के 2C-17 एयरक्राफ्ट ने 2 खाली क्रायोजेनिक कंटेनर पहुंचाए, तो वायुसेना के IL-76 विमान के जरिए एक खाली कंटेनर पश्चिम बंगाल में पानागढ़ पहुंचाया गया। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भारतीय सेना जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आयात कर रही है, ताकि सेना के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी न हो। जल्द ही जर्मनी से एयरलिफ्ट कर इन प्लांट्स को भारत लाया जाने वाला है। इस वक्त हम दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल सर गंगा राम के बाहर खड़े हैं, जहां पर महज 2 घंटे की, अब से सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है और करीब 60 कोविड के ऐसे पेशेंट हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है और वो वेंटिलेटर पर है। अगर अस्पताल में अगले 2 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो यहाँ क्या हालात होंगे, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों का ये हाल है कि कहीं पर 2 घंटे की तो कहीं पर 3 की ऑक्सीजन बचती है। साकेत के मैक्स अस्पताल में 550 कोरोना मरीज भर्ती थे और ऑक्सीजन सिर्फ 1 घंटे के लिए बची। इस आपात स्थिति में वहां ऑक्सीजन सिलेंडरों से लदे ट्रक पहुंचाए गए।
इसी तरह गंगाराम अस्पताल ने जब ऑक्सीजन इमरजेंसी का ऐलान किया तो आनन फानन में वहां ऑक्सीजन पहुंचाने का इंतजाम किया गया, जिनके कारण दिल्ली हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि चाहे भीख मांगिए, उधार लीजिए या फिर चोरी कीजिए, आपको ऑक्सीजन का इंतजाम करना ही पड़ेगा। पर इंतजाम तो तब होगा जब ऑक्सीजन होगी। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर इस प्रेग्नेंट महिला की सांस फूलती रही। वो करीब घंटे भर तक इसी हालत में यहाँ बैठी रही, पर अस्पताल में एडमिशन नहीं मिला। मेरे साथ यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि गर्भवती महिला है। सुबह से यानी कि सुबह 6 बजे से अस्पताल जा रही हैं, एडमिशन के लिए जा रही हैं। तकरीबन 3 घंटे हो गए घूमते हुए और यहाँ पर उन्हें ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। प्रेग्नेंट लेडी है, साथ में छोटा बच्चा भी है, हस्बैंड भी साथ में है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि एडमिशन नहीं मिल रहा है। जानने की कोशिश करूँगी। मैम, ना तो भूख लग रही है और सांस भी नहीं आ रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। रात से लेके खांसी खांसी और बलगम। इसमें कह रहे हैं बेड फुल है, उसमें भी बता रहे हैं। अभी एक दोस्त किया मेरा, मैं बात करने के अंदर अभी। यह लोगों को ऑक्सीजन की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त दिल्ली में हो रही है चारों तरफ, और ये समस्या कब दूर होगी, कब सरकारें जागेंगी, अभी कुछ नहीं पता। लोग इस वक्त सड़कों पर परेशान हैं। सांसों के ये संकट शहर शहर में फैले हुए हैं और ये संकट कितने बड़े हैं इन तस्वीरों में समझ लीजिए। ठेले पर मरीज और ठेले पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर। उज्जैन में हर दिन इतने मरीज मिल रहे हैं कि एम्बुलेंस भी कम पड़ गई। इसलिए इस महिला को इस तरह ठेले पर ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने तक सांसें चलती रहें, इसलिए किसी तरह एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया गया। लेकिन एक सिलेंडर कब तक जिंदगी की उम्मीद बनेगा, क्योंकि यहाँ के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर अस्पताल की सुविधा की आवश्यकता हो तो तत्काल हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल करें और किसी माध्यम से हमको खबर करें, हम तत्काल उसमें उपलब्धता सुनिश्चित करा देंगे। जबलपुर के गैलेक्सी अस्पताल में आधी रात में ऑक्सीजन खत्म हो गई। 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया। इस अस्पताल में करीब 50 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, इसीलिए पुलिस ने आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम किया। यहाँ पे 5 पेशेंट जो एडमिट थे कोविड वार्ड में, उनकी डेथ हो गई है और उनके परिजनों ने ये कंप्लेंट की है कि प्रॉपर टाइम पे उसको ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप नहीं मिला है या ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाई है और उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसकी हम जांच कर रहे हैं। कुछ दिन पहले भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से 10 मरीजों की जान गई थी। शहडोल मेडिकल कॉलेज में 16 लोगों ने ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम तोड़ दिया था। ऑक्सीजन के लिए देश भर में मची इस मारामारी की वजह क्या है? आखिर क्यों ऐसा लगने लगा है जैसे देश में ऑक्सीजन है ही नहीं, जबकि देश में हर दिन 7200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता है और करीब 55,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन रिजर्व में है। असली समस्या ऑक्सीजन की सप्लाई चेन की है। फैक्ट्रियों से अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था से लेकर सिलेंडर की रिफिलिंग तक में जितना वक्त लगता है वो मौजूदा हालात में लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। ऑक्सीजन जहाँ जहाँ बनती है वहाँ से उन सब संबंधित स्थानों पर, प्रदेशों में जहाँ के लिए उसका अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है, वहाँ पर अनहिंडर्ड तरीके से वो पहुँचे। उस संदर्भ में और हाईएस्ट लेवल पर भारत सरकार ने कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। हालांकि चूक स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर भी हुई है, क्योंकि पिछले साल इसी वक्त सरकार ने देश के सभी राज्यों के जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन के पीएसए प्लांट लगाने का टेंडर निकाला था। इसके तहत कुल 162 पीएसए प्लांट लगाए जाने थे, लेकिन साल भर बाद भी सिर्फ 33 ही लग पाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब अप्रैल के अंत तक 59 और मई के आखिर तक 80 पीएसए प्लांट का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में ये देरी क्यों की गई और क्या इसी का नतीजा है कि आज देश के तमाम शहरों में ऑक्सीजन के लिए इस तरह की मारामारी मची हुई है। पूरे देश की तरह देश की राजधानी भी सांसें थाम कर बैठी है ऑक्सीजन के इंतजार में। ऑक्सीजन हमारी प्राण की वायु है, इसके बिना एक पल भी वजूद का कल्पना करना मुश्किल है। ऐसे में दिल्ली के साथ बेदिली के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्यों?
एक दर्द है जो उभर कर सामने आ रहा है। इस दर्द की वजह भी है, मौका भी था कि ये बाहर निकले, लेकिन उस दर्द को जाहिर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की मीटिंग के दौरान अलग से लाइव हो जाने का रास्ता अपनाना पड़ा। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। या मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। केजरीवाल बोल गए, लाइव हो गए अलग से। बाद में सवाल भी उठे कि केजरीवाल ने सरकारी मीटिंग की कार्रवाई का एक हिस्सा बिना अधिकार के लाइव करवा दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर ऐतराज जताया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस नाराजगी पर केजरीवाल ने आगे से ऐसा न करने की बात कही। कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। या मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन एक बार फिर सुनिए कि केजरीवाल ने आखिर कहा क्या। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सर एक ही देश में एक ही सामान के 2 रेट कैसे हो सकते हैं? कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे, ये उचित नहीं है। या मेरे आचरण में कोई गलती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ये दिल्ली की दुर्दशा पर देश का ध्यान खींचने की एक कोशिश है। इस कोशिश के तरीके पर सवाल भी खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर दिल्ली के साथ जिस तरह का मजाक किया जा रहा है, उस पर ज्यादा बड़े सवाल खड़े करता है। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के आरोप सही हैं, तो आखिर आगे का रास्ता क्या है? केजरीवाल के 2 अहम सवाल। सवाल नंबर 1, कोई भी राज्य दूसरे राज्य का ऑक्सीजन क्यों रोक रहा है? सवाल नंबर 2, क्या कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई के लिए एक केंद्रीय योजना बननी चाहिए? ये सही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केजरीवाल एक हद तक वैसी कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं जैसी लोगों की सोच में है, लेकिन सिर्फ इतने भर से दिल्ली के हालात सुधारने की अपनी जिम्मेदारी से वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। फिर भी केजरीवाल ने जो सवाल उठाया है वो भी अपनी जगह पर काफी अहम है कि कोई भी राज्य देश की राजधानी की जरूरतों को इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।